किसान आंदोलन में हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, किसान पहुँचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सारे अरेंजमेंट तो ठीक है। लोग कह रहे खाने का सामान उनके पास है, राशन 6-6 महीने के लिए है, किसी व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं है। पानी से लेकर हर कोई हर तरीके की सुविधा यहाँ पे पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, लोकल लोगों में भी। और एक समस्या जो चल रही है वो ये कि वॉशरूम की समस्या है, टॉयलेट्स की समस्या, उसे कैसे डील किया जाए। अब उसमें मामला ये है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर मूविंग टॉयलेट्स उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए, जितनी जिसकी ज़रूरत है। तो लोग आसपास में जा रहे हैं, आसपास में जो बिल्डिंग्स बनी हैं उन बिल्डिंग्स के टॉयलेट्स है वो यूज़ कर रहे हैं, तो नंबर आने में देरी लगती है। एक बेसिक सा अरेंजमेंट हम यहाँ पे गुजर रहे थे तो हमें दिखा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है कोई basicshit.org के नाम से, इन्होंने एक जुगाड़ से ऑर्गेनाइजेशन बनाया है। और माफ़ कीजिएगा, इन्होंने जुगाड़ से एक यहाँ पे वॉशरूम बनाया है। इस वॉशरूम में जो साइड में आपको दिख रहा होगा, जो ये चीज़ लगे हुए हैं जिससे दीवारें बनाई गई हैं, ये प्लास्टिक्स हैं। तो ये प्लास्टिक है और ज़्यादातर इसमें मुझे बताया गया कि स्प्राइट की बॉटल्स हैं, इस करके इनका रंग ये हरा है, ठीक ठाक मजबूती है इसमें। और ये लेडीज़ के लिए टॉयलेट बनाया गया है। हमारे साथ सहज हैं, सहज जिसे यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, सहज देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे ये फंक्शन कर रहा है, और मतलब यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको गाइड कर रहे हैं इसके बारे में। सर, स्वागत है आपका, आपके इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए हमें थोड़ा। हाँ जी, नमस्कार सर। मैं एक एनजीओ है बेसिक शिट, हम लोग रिसाइकिल करते हैं और हमारा बेसिकली सैनिटेशन पे जोर है, पब्लिक सैनिटेशन पे। सो वी रिसाइकिल प्रोडक्ट्स एंड वी मेक पब्लिक सैनिटेशन सॉल्यूशंस, एंड हमारा जोर सारा रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग पे है। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली लास्ट ईयर ही हमने क्रैक किया है। ये 1 साल हुआ है इसको बनाए हुए। एनजीओ 8 साल से काम कर रही है वैसे, बट ये है सारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बनाया गया है। तो इसमें चिप्स के पैकेट, कोक की बॉटल, जैसे आप ग्रीन आपने बताया ही, ये स्प्राइट की बॉटलें मेनली हैं तो इसलिए इसमें ग्रीन कलर है। एलुमिनियम फॉइल है, बिस्किट के रैपर्स, जेरी कैन, टूथपेस्ट ट्यूब्स एंड अ लॉट ऑफ रैपर्स जो सिंगल यूज़ होते हैं। आप पन्नी है, आपने फाड़ा, चिप्स खाया, फेंक दिया, उसका कोई रिसाइकलिंग वैल्यू नहीं है। तो ये मतलब हमने क्रैक किया था कि इससे हम शीट्स बना सकते हैं, एंड ये शीट बना के प्लाईवुड की तरह इसका ये डिज़ाइन है। एंड दिस इज़ अ पोर्टेबल टॉयलेट। 45 मिनट में ये असेंबल हो जाता है ऑन साइट, एंड 1 घंटा लगता है इसको खोल के डिसअसेंबल करने में। फिर ये फ्लैट पैक हो जाता है। तो 4x8 का साइज़ है और थिकनेस अराउंड 9 इंच की हो जाती है, सारी शीटें एक के ऊपर एक रख के। तो इट्स फ्लैट पैक, इट्स इजीली ट्रांसपोर्टेबल एंड इजीली असेंबलेबल। गाड़ी की छत पे रख के ले जाएं? गाड़ी की छत पे आप ज़रूर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमें बताइए ज़रा फंक्शन कैसे करता है ये, मतलब आपने क्या क्या इसमें स्ट्रेटेजी है, कैसे फंक्शन करता है? आइए। तो सर, हमारी बेसिकली फ़िलॉसफी भी इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल टॉयलेट्स बनाने की है। तो उस अंडर ड्यू टू दैट इट्स अ ड्राई टॉयलेट। तो इसमें पानी इस्तेमाल नहीं होता, फ्लश की जगह पे आप सॉडस्ट डालते हैं। तो ये सॉडस्ट है। व्हेन यू मतलब है कि लकड़ी का जो बुरादा होता है ना, ये वो है। तो जब आपका काम ख़त्म हो जाता है, आप एक मग्गा ये डाल देते हैं। तो क्या होता है कि फ़िलॉसफी, शिट की फ़िलॉसफी ये है कि इफ़ इट गेट्स कवर्ड देन इट इज़ नॉट डेंजरस। कवर हो जाती है तो उसमें कीड़े के चांसेस कम हो जाते हैं, स्मेल नहीं आती, स्मेल सारी कैप्चर हो जाती है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक 6 फीट का गड्ढा किया है। उस गड्ढे के अंदर पराली है और सॉडस्ट है। और पराली क्या है, नेचुरल बायो डिकम्पोस्टर होती है। इट एड्स द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। अंदर हमने साइनेज भी लगाया हुआ है कि लोग कैसे यूज़ करें, क्योंकि किसान प्रोटेस्ट है इधर, साढ़े पंजाबी भरा बहुत है कि नहीं, तो हमने गुरमुखी में भी लिखवाया है। एंड ये है कि इट विल लीव नो ट्रेस। मिट्टी है, मिट्टी में हमारी जो पॉटी है वो एक जैविक रिफ्यूज़ है। वो अंदर ऑर्गेनिकली इट विल डिकम्पोज विद द पराली एंड सॉडस्ट। एंड जब ख़त्म हो जाएगा प्रोटेस्ट, या जब आपको ये टॉयलेट कहीं और लेके जाना है, हम डिसअसेंबल करेंगे, वापस मिट्टी भरेंगे, एक छोटा सा पेड़, एक कोई पौधा लगा जाएंगे, एंड इट विल ग्रो फ्रॉम दैट मैन्योर। तो शिट के ऊपर जो मैन्योर जो होगा वो खाद बनेगी, उस पर वो पौधा भी तैयार हो जाएगा। चलिए, मतलब इसे डिसअसेंबल करने के बाद भी कोई स्पेस ऐसा छूटेगा नहीं। इसके अलावा कुछ और अरेंजमेंट्स है जो यहाँ पे किए हुए हैं। अच्छा हाँ, एक बात और इसमें जो बताना बड़ा ज़रूरी है वो ये कि पानी का इस्तेमाल नहीं होता है। सच कुछ आप हमें पानी का कुछ आंकड़े बताएंगे? आपको कुछ अगर आइडिया हो इस चीज़ के बारे में, कितना पानी यूज़ करना है, कितना नहीं, मतलब आमतौर पर कितना टॉयलेट में हम यूज़ करते हैं, ये करने पर हम कितना बचा रहे हैं? सर देखिए, अभी यहाँ पे हमने सिर्फ पानी वॉशिंग के लिए दिया हुआ है, बिकॉज कल्चरल रीज़न है कि हम इंडिया में हम पानी एटलीस्ट धोने के लिए तो हमें चाहिए ही होता है, तो हमने वो दिया हुआ है।
क्या है कि एक फ्लश 8 से 12 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, एक रेगुलर फ्लश जो है। तो यहाँ पे पर डे हम मतलब हज़ारों लीटर पानी तो बचा ही रहे हैं। एंड एक और डेंजरस चीज़ ये होती है कि जब पानी और फीसीज, मल, पानी और पेशाब ये सब मिल जाता है तो वो सूएज बन जाता है, वो और डेंजरस हो जाता है, बिकॉज उसको डिस्पोज करना और मुश्किल है। हमारी जो मल है उसके अंदर 80% वैसे ही पानी होता है, तो ये जो गड्ढा भी है इसके अंदर नीचे जा रहा है सॉडस्ट और पराली, वो पानी को ऑब्जॉर्व करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ना सहज एक और आपने जो किया है अरेंजमेंट वो है टॉयलेट के अलावा आपने यूरिनल बना रहे हैं यहाँ पे, जो पुरुषों के लिए यहाँ पे बना रहे हैं आप। ये पीपे जो होते हैं ना, कनस्तर होते हैं हमारे तेल के कनस्तर, उससे ये चीज़ बनाई जा रही है यहाँ पे। और सहज इस एनजीओ से जुड़े हैं जो ये सब काम कर रहा है, लेकिन इसके फाउंडर जो हैं वो अश्विनी हैं। अश्विनी से बातचीत करते हैं और यहाँ पे शायद एक कनस्तर बनाया भी जा रहा है। हेलो अश्विनी, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है? मैं इनको यूरिनल बनाना सिखा रहा हूँ। अच्छा, ये क्या फंक्शन है इसका और किस तरीके से ये काम कर रहा है? मतलब हम सोच रहे थे हम प्रोटेस्ट हाउस टॉयलेट्स बना दें, तो यहाँ से प्रोटेस्ट से बहुत सारे कनस्तर आ रहे हैं, तो हमने उसी से एक यूरिनल बना दिया, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे सैनिटेशन के रिगार्डिंग। तो हम लोगों को सिखा रहे हैं कि कैसे वो टॉयलेट्स बनाएं, ताकि ये बात आगे तक जाए और आगे जाके कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है, मतलब सैनिटेशन तो कहीं पे भी यूज़ हो सकता है, तो उनके पास एक डिज़ाइन हो। ये क्या औजार है जिससे आप ये कर रहे हैं? ये पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है वैसे। पैकेजिंग का औजार, इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे करें। आपदा में अवसर देख रहे हैं आप यहाँ। हाँ जी, हाँ टाइट करो, ज़्यादा टाइट मत करना सर, ज़्यादा नहीं करना। हाँ बस 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 रोक दो। नहीं हो नीचे हाँ दबाओ। हम ये क्या प्रोसेस है आगे? काटना, काटने के लिए इसको दबा दो, बस बस हो गया। तो ये डब्बा ज्वाइन हो गया है। हम आगे वाला ले आओ। ये डब्बा जोड़ दिया आपने। क्या नाम है जी आपका? सुरजीत सिंह है जी। सुरजीत सिंह जी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या चल रहा है ये? रोपड़ से आए हैं आप? हाँ जी ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੀ ਜੀ, ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੀਪੇ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪੀਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਨ 'ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵਾ, ਬਾਥरूम करो ਤੇ थोड़ा ਜਿਹਾ आपने यूज भी किया, इस्तेमाल भी किया आपने? पहले यूज किया, हम कल आए थे, कल हमने देखा भी बड़ा बढ़िया जुगाड़ किया हुआ, देसी जुगाड़ है, बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ जी भाई, कैसा फील कर रहे हैं? खुशी हो रही है? बहुत बढ़िया जी। नहीं तो बाथरूम करने के लिए कोई इधर गंद पाने वाली वो बात थी, तो बहुत लगा अपना साइड पर करो, बाथरूम करो, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, अकेला अकेला बंदा आओ, देखो कैसे इन्होंने वो करके वो जो राय के होते हैं ना, पुल्ले होते हैं, उनको आगे लगा दिया, अपने उसके लिए भी पर्दा बना दिया, उससे बना दिया, वो भी बहुत अच्छा बना दिया। जिनको देसी जुगाड़ कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा है जी। हाँ जी, आपको देसी जुगाड़ पसंद आ गया? बहुत पसंद आया जी। हर बंदा इसको यूज भी कर सकता है। देखो इधर से इन्होंने काट करके और जो बाथरूम का जो भी पानी पूनी है सब धरती में जा रहे हैं, तो बहुता वो भी नहीं हो रहा हैगा भाई, नीचे ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, धरती में जाएगा तो उसकी बदबू भी नहीं आएगी। इस चीज़ का पंजाब के लोगों ना सेवा का भाव जो है ना, बाबा नानक के समय से है, वो सब खुश रहते हैं सेवा करके, सही बात है जी। है ना? आप यहाँ पे आए हैं, अभी सेवा कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है जी सेवा करने में। हम पहले उधर भी लंगर में गए थे, लंगर में जाके प्रसादे पूरियाँ हमने तैयार करवाई है। हमने ही पहले से जब कल से आए थे भी थोड़ा सेवा भी करना, चलो इसमें तो आना ही आना जी, पर साथ में बात भी करते रहेंगे, लगाते भी रहेंगे साथ में, है ना? ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये एक टूल है जिसका पैकेजिंग में इस्तेमाल होता है। इससे अब क्या किया जाएगा, इससे टाइट किया जाएगा। अभी इसको एक इसमें जो रस्सी है इसको सिस्टम में डाल दी है, अब इससे इसको टाइट किया जाएगा, और जो ये हुक है इस हुक को पीछे खींचा जाएगा, इससे ना टाइटली ये बंध जाएंगे दोनों कनस्तर जो आपस में। टाइट हो गया जी, अब ये टाइट हो गया है। हाँ, अब लॉक लग जाएगा। अब ये लॉक लगा देंगे। उस लॉक का मतलब है कि उसको डिफॉर्म कर देंगे ताकि दोबारा से खुले ना, पीछे की तरफ को आए ना। जरूरत नहीं हैगी। हैं जी, इन्होंने पटे से टाइट कर दिया, मशीन से काट दिया और इसको प्रेस कर दिया, लॉक लगा दिया। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं हैगा, धरती में गाड़ देंगे। इसके पाँच पीस आ जी, 5 पीस करके 2 पीस धरती में डाल देते हैं इसको, वो फिर धरती में जाने से जो भी पेशाब आ वो धरती में चला जाता, कोई पे बाद में बदबू नहीं आती। ठीक है। अच्छा, आपने लंगर की सेवा कर ली, जोड़े की सेवा लोगों ने पहले सुनी होगी, ये
पीपो की सेवा और ये शौचालय बनाने की सेवा आप यहाँ पे। हाँ, हम देख रहे थे, आपको भी देख रहे थे इधर भी, आप कोई सवाल करेंगे, चलो ये बोलते थे आपने ऐसे काम करना। हम हमारा जो पहले काम था ना जी, ये हमारा यही काम था, मैकेनिकल काम था हमारा पहले से पीछे। तो मैकेनिकल काम में हम थोड़ा सा इसका ख्याल भी रखते, सोचते हैं अभी कोई ऐसा मिले, तो इसलिए हमने सोचा भी हम भी, हमारा लेथ वेल्डिंग का काम था हमारा, कोई ना कोई चीज़ हम नमी निकालते रहते हैं। जब इन्होंने किया तो हमने देखा भी ये तो हमारे काम की बात है। जुगाड़ देख के दिल खुश हो गया आपका। ये डिज़ाइन भी हमारा नहीं है, मतलब जब हम इसको बना रहे थे तो हम बाहर ही बना रहे थे, तो ऐसे 2-3 फार्मर्स आए, उन्होंने हमें अपना डिज़ाइन दिया और हमने उनके डिज़ाइन को थोड़ा रिफ़ाइन करके अपने वर्जन पे बना दिया, तो मतलब तभी वो हो पाया। तभी तो ये फार्मर ने ही अपना डिज़ाइन खुद दिया है, मतलब हम हीरो नहीं है, फार्मर्स हीरो हैं। अच्छा नहीं, आपसे बात करते हैं, आप ये प्रोटेस्ट से डिज़ाइन आया है? हाँ, ये प्रोटेस्ट से ही डिज़ाइन इसी प्रोटेस्ट से, यहीं से? इसी प्रोटेस्ट से, मतलब दिमाग में थोड़ा सा डिज़ाइन था बेसिक, लेकिन जब हम बना रहे थे तो जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और फीडबैक्स देने लग जाते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे फार्मर्स थे जो हमें फीडबैक्स दे रहे थे और मतलब वैसे कान पे आके बोल के चले जाते थे, वो ऐसे नहीं बोलते थे कि हमने वगैरह है। ये प्रोटेस्ट ना बहुत सारी चीज़ों का एक डिज़ाइन वर्कशॉप आप कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ों की, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको पता चल रहा है प्रोटेस्ट कैसे होते हैं। जो बाकी लोग हैं, आप जैसे अश्विनी जैसे लोग हैं, आप लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं और जब आपसी बातचीत होती है तो कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आता है। तो एक प्रोटोटाइप आ गया, अगली नेचुरल क्लैमिटी कहीं पे हो, कोई प्रॉब्लम्स आए तो वहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ जी, मतलब मैंने DIY और भी यूरिनल्स बनाए हुए हैं। जब मैंने पहला DIY यूरिनल्स बनाया था तो बनारस में मेरे को एक कॉल आया था। एक्चुअली एक लेडी थी जिनकी किचन की खिड़की में लोग यूरिनेट करते थे, तो वो मेरे को फ़ोन कर रही है कि आपने ये यूरिनल कैसे बनाया, मेरे को भी बनाना है। तो मैंने उसको पूरा इन्फोग्राफिक भेजा और उसने वो टॉयलेट बना दिया और फिर मेरे को फ़ोटो भेजी, तो वो बहुत ही अलग फीलिंग थी। तो मतलब और मेरे को लगता है कि ये अब और भी आगे जाएगा, मतलब अच्छा, आपने ये सब डिज़ाइन किया, आप एक बार और आएंगे, हमें थोड़ा जो रिसाइकल प्लास्टिक आपने इस्तेमाल की है, उस रिसाइकल प्लास्टिक इस्तेमाल के बारे में भी हमें जानना है। जरिए आप आइएगा, थोड़ा बच के आइएगा, शायद थोड़े नीचे इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, टूल्स पड़े हुए हैं नीचे, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या बनाया था? ये स्टूल है, ये भी आपने रिसाइकल मटेरियल से बनाया हुआ है। तो इस तरीके से सहज फिक्स कर रहे हैं इसे और इसके ऊपर बढ़िया। ये कितनी बॉटल्स का जुगाड़ होगा? आप अश्विनी हमें बता सकते हैं कितनी बॉटल्स के साथ ये बन गया होगा? ये कुछ 1200-1300 बॉटल्स के साथ बन गया। 1200-1300 बॉटल्स के साथ? हाँ, प्लास्टिक की, ये स्प्राइट की बॉटल है, तभी इसका कलर वो ग्रीन आ रहा है। हाँ, इसके साथ और भी 2-3 चीज़ें मिक्स हैं, क्योंकि हम सीधा पेट बोल देंगे तो इसका वैल्यू रहेगा, हम मिक्स कर देते हैं ताकि ये वैल्यू लूज़ कर दे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पब्लिक यूटिलिटी प्रोडक्ट्स अगर आप स्टील, आयरन, MS में बनाएंगे तो वो चोरी, वैंडलिज्म होने के चांस हैं। मतलब पहले हम स्टील, लोहे के डिज़ाइन बनाते थे तो लोग कोई दरवाज़ा ले जाता था, कोई कुछ ले जाता था। फिर हम एक मटीरियली सोचने लग गए जिसकी रीसेल वैल्यू ही नहीं है। अगर आप इसको आज बेचने जाओगे तो ये 0 रुपये है इसकी वैल्यू, कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि हमने प्लास्टिक को मिक्स कर दिया है। बट इसमें अच्छा, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो मैं मुझे ये जानना चाहता हूँ कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ तो होगी ना इस प्लास्टिक में, मैं देख रहा हूँ काफ़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन रीसेल वैल्यू नहीं है। मतलब अगर अभी मैं GST खरीदेगा भी नहीं इस चीज़ को, अगर चाहे बावजूद स्ट्रेंथ है फिर भी इसको नहीं ये खरीदेगा। मटेरियल किसी को पता नहीं है। अब मैं बोलूँ XYZ आ गया है मार्केट में, अब आप इसको कैसे वेट करोगे? जैसे गोल्ड का एक प्राइस है, लोहे का एक प्राइस है, रिसाइकल प्लास्टिक अभी न्यू मटेरियल स्टैंडर्ड नहीं है उसका, आपका स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक बार हम यहाँ से ना, आप बताइए ज़रा, इस जो आपने ये वॉशरूम बनाया है, इसमें किस किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल आपने की हैं? यहाँ पीछे आपने ये घास फूस लगाया है और कहाँ कहाँ पे आपको लगता है इसका यूज़ किया जा सकता है? बेसिकली लार्ज इवेंट, कोई बड़े इवेंट जहाँ पे लोग गैदर हो रहे हैं, तो ये भी एक पॉपअप सिटी है। मतलब एक फ्री पॉपअप सिटी में हमें लगा कि हमें यहाँ पे तो लगाना चाहिए, और हम फार्मर्स के पास आके इसको लगाना चाहते थे, क्योंकि वो एक्चुअली हम सर्कुलर इकॉनमी तभी कर पाएंगे जब फार्मर हमारे साथ होगा। और मुझे ये बताइए, आपने यहाँ पे लिखा है 8760, तो इसके आगे लिखा है हे आई एम टॉयलेट इन केस यू आर वंडरिंग दिस इज द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉटल्स आई एम मेड ऑफ। तो इसको बनाने के लिए 8760 प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल हुआ। हाँ जी, हाँ जी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बॉटल्स का हमने नंबर डाल दिया। किचन फॉइल भी यूज़ हुई है, और ब्लैक कलर इसलिए आया कि हमने इसमें जर्किन्स, ब्लैक जर्किन्स और बॉटल के ढक्कन यूज़ करे गए हैं। अच्छा, इसको मटेरियल को बनाते कैसे हैं? मतलब क्या प्रक्रिया होती है इसको बनाने की? कंप्रेस करते हैं इसे? बहुत सिंपल है, 3 स्टेप्स हैं। श्रेड,
कंप्रेस और सॉरी श्रेड, इसको पहले चूरा बना दो, फिर उसको हीट से थोड़ा गर्म करके कंप्रेस कर दो। तो यही इसका प्रोसेस है। कंप्रेस होने के बाद फिर हम डिज़ाइन काटते हैं, और ये सब लॉक्स देख रहे होंगे आप। बेसिकली ये वाला पैनल इसके अंदर लॉक हो गया है। बताइए क्या, आप नज़दीक से टच करके बता दीजिए लोगों को। बेसिकली अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये बाहर निकल जाएगा। तो इसकी ट्रांसपोर्ट वैल्यू हमने लो कर दी। जैसे कभी एक टॉयलेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपको 2000 रुपये लगते थे, ये 500 रुपये में चला जाएगा। मतलब ये बेड की शीट बन जाएगी 6 इंच तो वाली। ये प्लेट शीट्स बन जाएंगी। इन शीट्स को गाड़ी के ऊपर भी रखेंगे, तब भी आप अपने आराम से ले जा सकते हैं। तो अभी हम जेरी, DIY टॉयलेट भी बना रहे हैं हाँ, शिफ्ट के लिए। अच्छा, तो हमने वो भी बना दिया है। ये जेंट्स के लिए होगा? हाँ, ये जेंट्स लेडीज़ सबके लिए। क्या मतलब इसका क्या, ये कैसे फंक्शन करेगा? ये ज़मीन के नीचे इतना चला जाएगा, और बेसिकली इसमें वही सॉडस्ट का कॉन्सेप्ट जो इसमें है। तो ये हम अभी यहाँ पे पीछे आप जाओगे तो फार्मर शिट फार्म बन गया है। मतलब वहाँ पे लोगों ने, क्योंकि उनके पास टॉयलेट्स नहीं है, और वो उन्होंने मतलब Need to go somewhere. दे नीड टू गो समवेयर। तो हमारा अभी टारगेट है कि अगर हम ऐसे 5 बना के वहाँ लगा दें तो थोड़ी सैनिटेशन वाली प्रॉब्लम यहाँ पे अपने up हो पक्ष से सकती है। जितना भी कर सकें। और जेरी, इस तरफ, अच्छा आप चले गए, वो नहीं तो आप दिखा सकते थे इनके यूरिनल्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है पीछे। ऊपर से दिखा दीजिएगा, शक्ल जितनी आ रही है। बाकी तो शायद इन्होंने कुछ प्रावधान किया है उसका। हाँ हाँ। तो जो आपको अभी इस समय दिख रहे होंगे ना, इनके पीछे वैसे ही यूरिनल, जो पीछे एक साहब बना रहे थे अश्विनी के साथ मिलकर, वैसे ही यूरिनल यहाँ पे इंस्टॉल किए गए हैं। लोग आते हैं, यूज़ करते हैं और जाते हैं। जैसे कि प्रोबेबली एक यूज़ करने वाले हैं जेरी, तो जैसे ये साहब हैं, ये उस यूरिनल का यूज़ कर रहे हैं। तो जो ये वही यूरिनल हैं जो अश्विनी ने यहाँ पे पीछे डिज़ाइन किए हैं फार्मर्स की मदद मैं से। भी इस यूरिनल को यूज़ करने गया, साइड वाला बंदा बोल रहा है मेरे को, वाह। मैंने कहा हाँ कि सही बनाया है। मतलब उसे पता नहीं है कि मैंने बनाया है, लेकिन वो मेरे को ही फीडबैक दे रहा है डायरेक्ट। तो मेरे को लगा अच्छा सही है ये, मतलब कुछ तो अलग हो रहा है। एनोनिमस तारीफ मिली है ना आपको? हाँ हाँ, वो थोड़ा मतलब उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब उसी से हमारे को लग रहा है कि चलो अब नेक्स्ट करते हैं। नहीं तो हम यूरिनल में आगे रुक जाते। लेकिन लोग आ गए और लोगों ने काम करा, लोगों ने गड्ढे खोदे। तो बेसिकली इस पॉपअप सिटी में पैसे की वैल्यू ही नहीं है। तो आप पैसों से काम नहीं करा सकते किसी से। आपको अपना आइडिया बताना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा, और वो कर देंगे। ओके, ग्रेट। तो लोग सर्विस भी कर रहे हैं यहाँ पे आके, जैसे हमारे सामने वहाँ पे किसी ने बनाया अभी। ठीक है, आप मुझे ये बता दीजिए कि आप इसको मैनेज कैसे कर रहे हैं? मतलब फंडिंग वगैरह का कैसे चल रहा है इसका? कैसे आपको कितना खर्चा बैठ जाता है एक टॉयलेट सेटअप करने में? अभी हम बहुत सिंगल बना रहे हैं, तो कुछ 60,000 रुपये एक टॉयलेट में खर्चा है इस वाले में। और वो पीपे वाला फ्री है, क्योंकि उसमें बस सामने से पीपे आ रहे हैं और हम बस उसे ज्वाइन कर रहे हैं। एक वर्कशॉप की वजह से लोग भी थोड़े एंगेज हो रहे हैं। और अभी हम मिलाप पे हमने क्राउड फंडिंग कैंपेन डाल दिया है। ऑलरेडी कुछ 4-5 दिन हुए हैं, और उसमें कुछ 1,60,000 रुपये आ गए हैं। और मतलब 4 टॉयलेट हम बना सकते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस में। तो उसको अभी हमने उसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है, तो जितना जल्दी हो सके हम उसको लगा देंगे। तो ये 60,000 रुपये का एक टॉयलेट बनता है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है। और बाकी पीपे वाला तो आपको बताया अश्विनी ने। अश्विनी, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट आपका लोगों को, जो ललन टॉप की जनता है, उन्हें पसंद आएगा, देख रहे हैं, और अगर आपकी मदद करना चाहें तो बता दीजिए आपकी किस तरीके से आपको यहाँ आपकी इस प्रोजेक्ट की मदद वो कर सकते हैं। आप basicsshit_org पे जाके वहाँ पे आपको डोनेट लिंक मिलेगा। आप जितना ज़्यादा, मतलब 10, 50, 5, मतलब ज़्यादा नहीं चाहिए। अब हमें बस नंबर चाहिए। आप बस हमें सपोर्ट करते रहें, और हम यहाँ पे सैनिटेशन कंडीशन सॉल्व करते रहेंगे। मतलब हमारा प्लान है कि पॉपअप यूरिनल्स आगे तक पुलिस वालों तक पहुँच जाए। मतलब कल आप न्यूज़ करो कि फार्मर्स ने पुलिस वालों के लिए टॉयलेट्स बना दिए हैं, क्योंकि टॉयलेट्स की काफ़ी बुरी हालत है यहाँ पे। ठीक है, सिंघू बॉर्डर पे हम हैं, और जिस जगह का ये रेफरेंस दे रहे हैं अश्विनी, कह रहे हैं, वो यहाँ से तकरीबन 400 मीटर के आसपास होगी। तो अश्विनी कह रहे हैं कि अगर हमें सहयोग मिलता है तो हम अपने जो टॉयलेट सिस्टम है, इस टॉयलेट सिस्टम को और बढ़ाने वाले हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स बढ़ाने वाले हैं, और जो यूरिनल्स हैं वो भी इस तरीके से बनते रहेंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है इस एरिया को कंपैरेटिवली साफ रख सकने का। जो ओपन टॉयलेट यूज़ करना पड़ रहा है, लोगों को जाना पड़ रहा है बाहर, उससे बचने का। और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि उससे कोई नुकसान पर्यावरण को नहीं होने वाला। ये कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल लद्दाख के इलाकों में किया जाता है, या दुर्गम जहाँ पे क्लाइमेट होता है, टफ क्लाइमेट होता है, अरुणाचल जैसा इच्छा होता है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे अब सिंघू बॉर्डर में इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर यही कॉन्सेप्ट इस तरीके से काम करता रहा तो हो सकता है कि यहाँ पे
जो यूजेज है वो लोगों के लिए आसान हो जाए। आपको ऐसी अपडेट्स ललन टॉप लगातार पहुंचाता रहेगा। मैं मेरे साथी जेरी के साथ सिंघू बॉर्डर पे हूं। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।